गेंदबाजी के ऊपर वार्म अप कर रहे वेदांत बिसारा बहाना नेट की ओर से। पारी का प्रारंभिक ओवर रहेगा। स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दीप आहिर और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर ऋतुराज गोहिल, दोनों लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। खूबसूरत फील्डिंग शॉट, फाइन लेग शॉट इस थर्डमैन गली पॉइंट। एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ यानी कि लॉन्ग ऑफ के ऊपर अमर डांसर को शामिल किया गया है। पहले ओवर की पहली गेंद फुल टॉस गेंद और अमूमन गलती वहां पर करते हैं नहीं। फुल टॉस गेंद तोहफा मिला था बल्लेबाज दीप आहिर को और कबूल किया। गेंद चली गई सीधे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। आगाज किया है सिक्सर के साथ। गेंद दी जाए वहां पर साकिर कालू। आपसे गुजारिश है तुरंत अंपायर सर को गेंद देंगे। जो भी प्रेक्षक मित्र यहां पर उपस्थित है उनसे गुजारिश है, अगर आपके आसपास गेंद आती है बल्लेबाज सिक्सर लगाएंगे तो तुरंत अंपायर सर को गेंद पहुंचानी है बीच ग्राउंड के ऊपर। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर आया। सिक्सर के साथ आगाज किया है बल्लेबाज दीप आहिर। 6 के साथ अपना अकाउंट ओपन किया पुष्पा 11। या इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से दस्तक देने के बाद गेंद गई सीधे वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। 2 गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर। आक्रामक तीखे अंदाज में बल्लेबाजी अमूमन पसंद करते हैं बल्लेबाज दीप आहिर। 6 के साथ डबल अंकों में स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। पारी का प्रारंभिक ओवर चल रहा है। गेंदबाजी के ऊपर बाना एंड की ओर से जिम्मेदारी संभाल रखी है वेदांत बिसारा। ये पावर प्ले का फायदा उठा रहे हैं बल्लेबाज दीप। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर वेदांत अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। वेरिएशन के साथ गेंदबाजी की थी। रिवर्स अटेम्प्ट किया है। गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन की और प्रेम पटेल गेंद के पीछे, लेकिन आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज। लंबा चेस रहेगा। चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। पुष्पा 11 का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 16 रन विदाउट लॉस। पारी का प्रारंभिक ओवर चलता हुआ। इस टूर्नामेंट की अगर बात करें पहला और शतक के यहाँ पर देखने को मिला पिछले मुकाबले में मंथन भट्ट उनके बल्ले से। और इस टूर्नामेंट का एक लौते ऐसे गेंदबाज अभी तक हैट्रिक लिया है रईस कादरी बानन टाइगर्स की ओर से और भार्गव गावित। बॉडी के साथ टकराने के बाद गेंद गई सीधे शॉर्ट टर्मिन के ऊपर। फील्डर तैनात जब तक गेंद को फील किया जाए। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। वापसी की गई है गेंदबाज वेदांत बिसारा की ओर से। पारी के प्रारंभिक ओवर में 16 रन खर्च कर लिए अभी तक ऋतुराज गोहिल नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर। ये खराब गेंद उसका फायदा उठाया। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए आउट ऑफ पार्क। दीप आहिर आक्रामक तौर में बल्लेबाजी कर रहे बीच मैदान के ऊपर। ये अमूमन बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं पावर प्ले में। छह के साथ 22 रन 22 विदाउट लॉस। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है। आगे निकले, हाफ वॉली बनाया सीधा खिलाड़ी के हाथों में। यह समर डांसर अमूमन गलती करते हैं नहीं। एक आसान सा कैच वहां पर वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर लगने वाला पहला झटका। दीप आहिर बैक टू द पवेलियन। पुष्पा 11 एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 22 22 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर।
नए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर एक आइकॉनिक खिलाड़ी परिमल ने प्रस्थान किया है। ऑक्शन में वहां पर आइकॉन के रूप में पिक किया था मनीष भाई पटियार ने। अब यहां से किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे ये देखना होगा। फिलहाल 83 मुकाबले है, 880 रन और 170 का स्ट्राइक रेट एक क्रिक हीरोज के रिकॉर्ड के हिसाब से। पारी का प्रारंभिक ओवर 22 रन महंगा जरूर रहा, लेकिन विकेट भी निकाल कर दिया। गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जा रहा है पारी के दूसरे ओवर में। अपने कोटे का पहला ओवर और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर पावर प्ले का ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से वत्सल। बल्लेबाजी में गहराई है पुष्पा 11 की अगर बात करें। अर्पित रांच आएंगे, इसके बाद नजरें रहेगी प्रणव आहिर के ऊपर। ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद जाने दिया। वाइड का इशारा अंपायर सर की ओर से अतिरिक्त के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। स्कोर कार्ड के ऊपर 23 रन बने एक विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये दूसरा ओवर, पावर प्ले अभी भी जारी। 9 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ऋतुराज के लिए। अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ स्पॉट के ऊपर टप्पा खाया। गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर जगदीश आहिर की ओर से। डॉट गेंद दूसरे ओवर की यहां पर शुरुआत हो चुकी है। पावर प्ले में एक खूबसूरत फील्डिंग की सजावट बीच मैदान के ऊपर। बल्लेबाज के लिए वाइड लॉन्ग ऑन और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर पार्थ मोदी। डाउन द ग्राउंड खेला वहां पर शॉट मिड ऑन के ऊपर गेंद गई। फील्डर तैनात 38 सर्कल के अंदर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। अपना अकाउंट ओपन किया बल्लेबाज ऋतुराज गोहिल ने। 24 रन बने एक विकेट के नुकसान के ऊपर। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज परिमल। ये रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास था। बॉडी के साथ टकराने के बाद गेंद गई शॉट फाइन लेग 38 सर्कल के अंदर। प्रेम पटेल जब तक गेंद को फील करे तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छी गेंदबाजी वहां पर वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करने का प्रयास है। जिसके पास वेरिएशन है वो इस ग्राउंड के ऊपर अच्छी गेंदबाजी कर सकता है। आपने देखा होगा बाहनान टाइगर की ओर से अली ने अच्छी गेंदबाजी की इस विकेट के ऊपर। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर वत्सल अपने कोटे का ये पहला ओवर। जड़ वाली गेंद इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलने का प्रयास। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया। 1 बाउंस के बाद गेंद पहुंची शॉर्ट टर्मिन के ऊपर। अच्छी फील्डिंग वहां पर जीतेन को शामिल किया गया है विकेट कीपर के ठीक पीछे। जब तक गेंद फील होती तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। देखिए पहले ओवर में 22 रन खर्च किए थे, लेकिन ये दूसरा ओवर अभी तक सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं वत्सल ने। कनेक्शन बढ़िया वहां पर फील्डर है नहीं। पावर प्ले का फायदा उठाया बल्लेबाज परिमल ने। गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। रन संख्या आगे बढ़ेगी। पुष्पा 11 30 रन बन चुके एक विकेट के नुकसान के ऊपर। ये पावर प्ले की आखिरी गेंद शेष। ये सामने बल्ला चलाना चाहते थे, अमर डांसर है। अमूमन गलती करते हैं ना। एक सेफ फील्डर को रखा गया था वहां पर वाइड इज लॉन्ग ऑन डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर।
और अच्छा कैच किया, लगने वाला दूसरा झटका। ये 2 ओवर समाप्त हुए, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 30 रन बने और जा रहे परिमल बैक टू द पवेलियन। पुष्पा 11 को लगने वाला दूसरा झटका पारी के दूसरे ओवर में। एक अच्छा कैप्चरिंग आप देख सकते हैं हमारे ऑपरेटर की ओर से। रिप्ले किस प्रकार से वहां पर हाई बैकलिप के साथ बल्ला चलाया था बल्लेबाज परिमल ने, और एक आसान सा कैच अमर डांसर के लिए। महाकाल सेना की टीम जिसके ऑनर कीर्तिबाई आहिर और उनके काफी चहीते राज सोलंकी ने भी प्रस्थान किया है। एक सफल ओवर समाप्त हुआ। वहां पर पिछले ओवर की बात करेंगे, 8 रन खर्च की एक सफलता। पहला ओवर महंगा रहा था, 22 रन खर्च किए थे गेंदबाज वेदांत बिसारा ने, लेकिन उसके बाद विकेट भी निकाल कर दिया। बीच मैदान के ऊपर नए बल्लेबाज ने प्रस्थान किया है, प्रणव आहिर। 30 रन संख्या, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पावर प्ले समाप्त हो चुका है। यहां से अब फील्डिंग डिसिक्शन खुल जाएगा, फील्ड फैला दी जाएगी बल्लेबाजों के लिए। अमूमन जो टेनिस क्रिकेट में फील्ड रहती है वही फील्डिंग के साथ गेंदबाजी करने का प्रयास करेंगे। गेंदबाज हितेश साहिर वार्म अप कर रहे हैं गेंदबाजी के ऊपर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर कल्पेश को भेजा गया है। लॉन्ग ऑफ के ऊपर वेदांत भिसारा खड़े हैं। लॉन्ग ऑन डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर अमर डांसर, और डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर पार्थ मोदी। उसके बाद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर भी एक वत्सल चावड़ा को शामिल किया जा रहा है। 30 यार्ड सर्कल के अंदर युवराज सिंह सोलंकी को भेजा गया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। एक अच्छी फील्डिंग की सजावट बीच मैदान के ऊपर कप्तान जगदीश आहिर की ओर से। फिलहाल पारी का ये तीसरा ओवर बाना एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर हितेश आहिर, और अष्टाई के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ऋतुराज गोहिल। हाई बैकलिप के साथ इस बार रफ्तार के साथ वहां पर गेंद चली गई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, आउट ऑफ पार्क। अमूमन तीखे अंदाज में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं बल्लेबाज ऋतुराज गोहिल। इनकी वहां पर नजरें जम गई विकेट के ऊपर, तो एक बड़ा स्कोर करने में सक्षम है, ताकत है पुष्पा 11 के पास। ये शॉर्ट पुल किया है, वहां पर गेंद जाएगी सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बैक टू बैक 6, 2 गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर। एक्सीलेटर के ऊपर पैर दबा चुकी है पुष्पा 11। रन संख्या 42 रन। फोर्टी टू 42 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहली 2 गेंद सिक्सर लगा चुके हैं। यहां पर हैट्रिक विकेट देखने को मिला है। हल्के हाथों से वहां पर टैप किया पॉइंट 30 यार्ड सर्कल के अंदर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए 30 मीटर की दूरी के ऊपर अमित की ओर से सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। यह रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 43 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का तीसरा ओवर। सत्रह का औसत बीच मैदान के ऊपर। ये पारी के प्रारंभिक ओवर से ये जो रन रेट है वो चल रहा है, करेक्ट रन रेट। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज प्रणव आहिर। पटकी हुई गेंद थी, वहां पर हल्के हाथों से टैप किया पॉइंट 30 यार्ड सर्कल के अंदर। जब तक गेंद को फील किया जाए सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया बल्लेबाज प्रणव ने। रन संख्या 44 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये तीसरा ओवर बीच मैदान के ऊपर पुष्पा 11 और महाकाल सेना के बीच में ये ग्रुप बी का पहला मुकाबला। ऑफ
स्टंप छोड़ती हुई गेंद काफी ज्यादा बाहर, वाइट का इशारा अंपायर सर की ओर से अतिरिक्त के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 45 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये तीसरा ओवर। एक निर्णायक पारी खेलने का प्रयास है वहां पर बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाज ऋतुराज गोहिल की ओर से पुष्पा 11 के लिए। बल्ले का अंदरून हिस्सा लिया, गेंद वहीं पर रह गई जब तक गेंद को फील किया जाए खुद बॉलर थ्रो में। वहां पर हितेश साहिर की ओर से कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद। रन संख्या 45 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पुष्पा 11। आप देख रहे हैं DTPL धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग, आज का दूसरा दिन, छठा सीजन और ग्रुप बी का ये पहला मुकाबला। डाउन द ग्राउंड खेला, जमीन के सहारे गेंद जा रही है डीप मिड विकेट के ऊपर, घुटनों के बल के ऊपर जब तक गेंद को फील किया जाए। पार्थ मोदी की ओर से वापस थ्रो आया विकेट कीपर जगदीश आहिर की ओर। इस प्रकार रन संख्या 46, 3 ओवर की समाप्ति, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पुष्पा 11। तीन ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 46, 46 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी के ऊपर वत्सल को शामिल किया जा रहा है श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से अपने कोटे का ये दूसरा ओवर और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर। इस जमीन के सहारे गेंद जा रही है सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर। अच्छी फील्डिंग, जब तक गेंद फील होती तब तक सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है दोनों बल्लेबाज की ओर से। रन संख्या 47 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर। पुष्पा 11 और महाकाल के बीच में चलने वाला मुकाबला। सत्तर से 80 रन एक फाइटिंग स्कोर माना जाता है इस विकेट के ऊपर। कहां तक लेकर जाएंगे पुष्पा 11? हल्के हाथों से टैप करने का प्रयास, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, गेंद जा रही है सीधे शॉर्ट फाइन लेग 38 सर्कल के बाहर, सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए चौके के साथ वेलकम 50, चेयर ऑफ द 50। 50 रन पूरे किए पुष्पा 11 ने ये पारी के चौथे ओवर में। रन संख्या 51, 51 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। प्रणव आहिर और ऋतुराज गोहिल बल्लेबाजी कर रहे बीच मैदान के ऊपर। गेंदबाजी के ऊपर वत्सल अपने कोटे का दूसरा ओवर। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है बीच मैदान के ऊपर विकेट कीपर जगदीश आहिर की ओर से। सिंगल रोकने के लिए फील्डिंग की सजावट की गई है बल्लेबाज प्रणव के लिए। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास था, पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए। कैन चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये रुका हुआ स्कोर 51, 51 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का चौथा ओवर। ठीक है, ऑफ राइट सीम के साथ वहां पर इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलने का प्रयास। गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाया, गेंद पहुंचे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 51, 51 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का चौथा ओवर। अभी तक अच्छी गेंदबाजी की गई है गेंदबाज वत्सल की ओर से। 1 असर 4 गेंद, 13 रन खर्च के 1 सफलता। ये जड़ वाली गेंद अपने आप को यॉक किया, वहां पर सिली कवर तैनात अमित जब तक गेंद को फील करेंगे तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये रुका हुआ स्कोर यहां से
51 रन। हमारे साथ क्रिक हीरोज के ऊपर ऑनलाइन स्कोरिंग की जिम्मेदारी कृणाल कोटक ने संभाल रखी है। बल्लेबाजी के ऊपर प्रणव आहिर और ऋतुराज गोहिल। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास, फील्डर को तैनात किया गया है वहां पर। अच्छी फील्डिंग, जब तक गेंद फील होती तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 51 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पुष्पा 11। व्यू रचने का मौका है दोनों ही टीम के पास। एक छोटी सी मीटिंग जरूर बुलाएंगे वहां पर फील्डिंग टीम के कप्तान जगदीश आहिर, और बीच मैदान के ऊपर आप देख सकते हैं महाकाल सेना के टीम फ्रेंचाइजी ऑनर कीर्तिबाई आहिर। तब तक हम रूबरू जरूर करवाएंगे हमारे स्पॉन्सर के बारे में। इस टूर्नामेंट को साथ और सहकार देने के लिए हर हमेशा आगे रहते हैं बहाना नोटो, फहद भाई बहानान, श्री कृष्णा पेट्रोलियम कीर्तिबाई आहिर, द्वारकेश पेट्रोलियम प्रणव भाई कोटक, अमीन डेवलपर्स हार्दिक भाई अमीन, होटल ऑरिजन, कादम्बरी ज्वेलर्स, रॉयल फर्नीचर साजिद भाई, नरेश भाई पटेल, ओम कंस्ट्रक्शन, होटल ड्रीमलैंड पवन भाई यादव, राशि नेट, जलाराम कृपा। मेरी आवाज आप तक आ रही है, जिसका पूरा श्रेय जाएगा डीजे किंग, जिसके ऑनर है अरबाज, मिस्टर बेक, विश्वास भाई मरचावाला, सागर मोदी, एसके ढाबा, उसके बाद अरुण भाई चावड़ा, गुलजार भाई सत्य न्यूज, राज बोरवेल, वैभव चौधरी, पिनाकिन भाई जानी, समीप भाई रांच, सागर भाई सोलंकी, फिरोज भाई सैयद, मनीष भाई चेतना होटल, कार्तिक भाई और सफी भाई शेख। इन्होंने अच्छा साथ और सहकार दिया इस टूर्नामेंट के लिए। विकेट की बात करेंगे, खूबसूरत विकेट बनाया गया है रमेश भाई और सद्दाम भाई बकेली की ओर से। फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति, छोटा सा यहाँ पर टाइम आउट जरूर देखने को मिला। अब किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी, किस प्रकार की गेंदबाजी, आने वाले 4 ओवर जरूर बताएंगे। गेंदबाजी के ऊपर कल्पेश कप्पू को शामिल किया जा रहा है बानान एंड की ओर से। महाकाल सेना की कप्तान जगदीश आहिर। वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास, एक घातक हथियार है गेंदबाज का। वाइड इस लाइन, वाइड यॉर्कर और वेरिएशन, जिसके पास ये गेंदबाजी है वो इस विकेट के ऊपर अच्छी गेंदबाजी करके देगा आपको। जिस प्रकार से यहाँ पर गेंदबाजी की गई, डाउन द ग्राउंड खेला है, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। जब तक गेंद को फील करते तब तक सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। ये रन संख्या है 52, 52 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज प्रणव आहिर और ऋतुराज गोहिल। 10 गेंद 17 रन, 2 सिक्सर लगाने के बाद नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर खड़े हैं और स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज प्रणव आहिर। ग्रामीण टेनिस .in के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण यूट्यूब के ऊपर एक अच्छी कैप्चरिंग हमारे कैमरामैन की ओर से देखने को मिल रही है। इस्लामा जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग, ये 6ठा सीजन, जिसका पूरा श्रेय जाएगा हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर। ये प्रणव आहिर, इस बार हवाई फायर, आकाशी टोला, उड़न खटोला, गेंद पहुंची है सीधे सीमा रेखा के बाहर, आउट ऑफ पार्क। लगने वाला पहला सिक्सर प्रणव आहिर के बल्ले से। रन संख्या आगे बढ़ेगी। पुष्पा 11, 58 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। फिफ्टी 58 रन बने हैं इसी 6 रनों के साथ 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। डेथ ओवर में काफी स्पेशलिस्ट है गेंदबाज कल्पेश कप्पू। किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे, यहां पर हाथ खोलने का मौका मिला था, उसका फायदा उठाया बल्लेबाज प्रणव आहिर ने। ये इनका रुतबा छोटा है लेकिन कद बहुत बड़ा है।
कद छोटा रुतबा बहुत बड़ा क्रिक हीरोज के ऊपर आप देख सकते हैं। प्रणव आहिर के लिए इनाम का अनाउंसमेंट किया गया था। 50 रन अगर बनाते तो 1001 रुपया, लेकिन वहां पर वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर एक अच्छा कैच देखने को मिला। एक सिक्सर के साथ यहां पर पारी समाप्त हुई। प्रणव आहिर की पुष्पा 11 को ये लगने वाला तीसरा झटका 58-58 के ऊपर। पारी का 5वां ओवर चल रहा है। नए बल्लेबाज जल्द से जल्द पहुंचेंगे पिच मैदान के ऊपर। प्रियंक मास्टर ने प्रस्थान किया है। दोनों लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर। ये पारी का 5वां ओवर 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 58 रन। प्रणव आहिर अभी अभी आउट होकर पवेलियन की ओर गए। अपनी टीम के लिए 11 रन बनाए। एक सिक्सर और एक चौका लगाने के बाद कैच आउट होकर उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज ने प्रवेश किया है बीच मैदान के ऊपर, प्रियंक मास्टर। ये बल्ले का टॉप एज लिया है। आत्मनिर्भर कैच करना चाहते हैं कॉटन बोल्ड, और कल्पेश कपू ने वहां पर अच्छा कैच किया। नए बल्लेबाज थे वहां पर प्रियंक मास्टर। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जाना पड़ेगा डग आउट की ओर। पुष्पा 11 को लगने वाला चौथा झटका पारी के 5वें ओवर में। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर। प्रियंक मास्टर आउट होकर पवेलियन की ओर गए उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में अर्पित रांच। 58 रन बने 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 5वां ओवर। पुष्पा 11 और महाकाल सेना के बीच में यह चलने वाला मुकाबला। अब गेंदबाज ऑन हैट्रिक, कल्पेश हैट्रिक के ऊपर है। हल्के हाथों से टैप किया है, वहां पर ड्राइव किया जब तक गेंद को फील किया जाए। लॉन्ग बेरेड पोजीशन के ऊपर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर वेदांत बिसारा की ओर से सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। ये रन संख्या 5 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पुष्पा 11। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 18 गेंद शेष बची हुई है। ये दोनों बल्लेबाज कहां तक लेकर जाएंगे ये कारवां पुष्पा 11 के लिए, ये देखना होगा। ज्यादा वक्त ना ले, वक्त की नजाकत को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा अंपायर सर से भी गुजारिश है, ज्यादा वक्त ना लेंगे, जल्द से जल्द मुकाबले को आगे बढ़ाना है। और कप्तान जगदीश आहिर आपसे भी गुजारिश है, फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर जीतेश आए हैं श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से। अपने गोटे का पहला ओवर और टीम की ओर से छठा ओवर लेकर
ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास था, काफी ज्यादा बाहर। वाइड का इशारा अंपायर सर की ओर से अतिरिक्त के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। 60 रन हुए हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पारी का ये छठा ओवर। महाकाल सेना टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया था जगदीश आहिर ने। इसके टीम ऑनर कीर्तिबाई आहिर। डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद गई वहां पर। जब तक गेंद को फील किया जाए अमर डांसर की ओर से सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। 61 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये छठा ओवर। करेंट रन रेट की अगर बात करें 11 का औसत है यहाँ पर। प्रोजेक्टेड स्कोर जा सकता है 94 रन। ये क्रिक हीरोज का मैप दिखा रहा है, कहां तक लेकर जाएंगे दोनों बल्लेबाज ये 8 ओवर के बाद पता चलेगा। पुष्पा 11 बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, गेंद पहुंची शॉर्ट टर्मेन के ऊपर। अच्छी फील्डिंग, पहले स्लिप से निकाला था एक। जब तक गेंद को फील किया जाए विकेट कीपर के ठीक पीछे अमित पटेल खड़े थे। सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। 62 रन 62 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये छठा ओवर। अर्पित रांच और ऋतुराज गोहिल दोनों बल्लेबाजी कर रहे बीच मैदान के ऊपर। श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच जितेश ने संभाल रखी है। अच्छी गेंद, गुड लेंथ स्पॉट के ऊपर टप्पा खाया, थोड़ा सा बाउंस मिला, गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। एक अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था बल्लेबाज अर्पित की ओर से। डॉट गेंद, रुका हुआ स्कोर 62 62 रन। पुष्पा 11 डाउन द ग्राउंड खेला है। डी पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर जमीन के सहारे गेंद जा रही है। फील्डर तैनात है अमर डांसर। तकरीबन 10 से 15 मीटर की दूरी तय की, तब तक गेंद को फील किया, 2 रन आसानी के साथ पूरे किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाज क्वालिटी रनिंग के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। 64 64 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। फील्डिंग टीम की अगर बात करें, महाकाल सेना टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया था कप्तान जगदीश आहिर ने। डाउन द ग्राउंड खेला, डीप मिड विकेट के ऊपर। अच्छी फील्डिंग, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए। पार्थ मोदी को शामिल किया गया था, एक अच्छे फील्डर है वहां पर। सेफ फील्डर माने जाते हैं 38 सर्कल के बाहर। पार्थ मोदी अमूमन 38 सर्कल के बाहर फील्डिंग करते हैं। पारी का ये छठा ओवर। 65 65 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी तक अच्छी गेंदबाजी जितेश की ओर से। ये हवाई फायर, कड़क और बेधड़क सिक्सर, वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से सीधे सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए आउट ऑफ पार्क। पुष्पा 11 6 ओवर की समाप्ति के बाद 71 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। छह ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 71 रन। जितेश ने यहां पर पहला ओवर किया, 12 रन खर्च किए अपने स्पेल का। छह ओवर की समाप्ति के बाद 71 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पुष्पा 11 अब यहां से गेंदबाजी के ऊपर पारी का सेकंड लास्ट ओवर। बानन एंड की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी कल्पेश कपूर ने संभाल रखी है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। जड़ वाली गेंद थी, अपने आप को यॉक किया वहां पर। जमीन के सहारे गेंद गई सीधे मिड ऑन के क्षेत्र में 38 सर्कल के अंदर। जब तक गेंद को फील किया जाए सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। 72 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का सेकंड लास्ट ओवर चलता हुआ इस्लामा जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। आप देख रहे हैं डीटीपीएल धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग। इसके बाद का मुकाबला एनजी बॉयज और आरोग्यम 11 के बीच में खेला जाएगा। दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है, हिनल भाई गरासिया और सेजाद कादरी, एक आइकॉनिक खिलाड़ी, ये दोनों तैयार रहेंगे। पहले इनिंग जैसे ही समाप्त होगा
टॉस किया जाएगा। ये हवा में गया, नीचे खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन के ऊपर, और अमर डांसर पीछे खड़े थे। एक अच्छा कैच किया उन्होंने। फिलहाल लगने वाला एक और झटका। अर्पित रन चाह रहे पवेलियन की ओर। पुष्पा 11 की आधी टीम यहां से पवेलियन लौट चुकी है। नए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर दिगुल आहिर, उन्होंने प्रस्थान किया है। पारी का सेकंड लास्ट ओवर चलता हुआ बीच मैदान के ऊपर 73 रन बने 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। पुष्पा 11 गेंदबाजी के ऊपर बानन एंड की ओर से कल्पेश कपूर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर नए बल्लेबाज के लिए। लॉफुल टॉस गेंद, वहां पर हल्के हाथों से बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था। जब तक गेंद को फील किया जाए 38 सर्कल के अंदर गली के क्षेत्र में सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। 74 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक निर्णायक पारी खेली जा रही है बीच मैदान के ऊपर। ऋतुराज गोहिल 13 गेंद 25 रन 3 सिक्सर 190 का स्ट्राइक रेट। एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज पुष्पा 11 के लिए। ये निश्चित रूप से 6 रन, जिस प्रकार से यहां पर बल्ले का मिडल किया था पहले से 6 रनों की मोहर लग चुकी थी। 6 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। पुष्पा 11 80 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पारी का 7वां ओवर, आखिरी गेंद शेष बल्लेबाज के लिए। यॉर्कर लाइन की गेंद, वहां पर अपने आप को यॉक किया। जब तक गेंद को फील किया जाए सिंगल के साथ स्ट्राइक को अपने पास रखने का प्रयास ऋतुराज गोहिल की ओर से। ओवर की समाप्ति पुष्पा 11 7 ओवर की समाप्ति के बाद 81 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। आखिरी 6 गेंद शेष बची हुई है। सात ओवर की समाप्ति के बाद 81 रन बने हैं। आखिरी 6 गेंद शेष बची हुई है। यहां पर पुष्पा 11 के बल्लेबाजों के लिए एक बहुत ही निर्णायक पारी खेली जा रही है बीच मैदान के ऊपर। बल्लेबाज ऋतुराज गोहिल की ओर से 15 गेंद 32 रन 4 सिक्सर 213 का स्ट्राइक रेट। ऑक्शन में भरोसा जताया था मनीष भाई पटियार ने, तो उस प्रकार का यहां पर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है बल्लेबाज ऋतुराज गोहिल की ओर से बीच मैदान के ऊपर। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से पारी का आखिरी ओवर और अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर जितेश को शामिल किया जा रहा है। जेकी भाई यहां पर उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत है सर टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए। लॉफुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर सीधा हाथों में फील्डर को ढूंढ निकाला। अमर डांसर आज बीच मैदान के ऊपर छाए हुए हैं। जहां पर गेंद जाती है वहां पर अमर डांसर मौजूद रहते हैं। एक अच्छा कैच, लगने वाला छठा झटका, और ये चौथा कैच हमारे साथी स्कोरर बता रहे हैं। एक अच्छा कैच वहां पर। फिलहाल पुष्पा 11 को लगने वाला एक और झटका।
नए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर दीपेन आए हैं। ये पारी का आखिरी ओवर। जितेश पटेल गेंदबाजी कर रहे श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से। इसके बाद का मुकाबला जैसे ही यहां पर यह पहली इनिंग समाप्त होगी टॉस किया जाएगा। एनजी बॉयज प्रणव भाई कोटक की टीम का आइकॉनिक खिलाड़ी सिजात कादरी और आरोग्यम 11 डॉक्टर अर्पण की टीम और कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है हिनल भाई गरासिया के ऊपर। एटी 85 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये आखिरी ओवर चलता हुआ। ग्रुप बी का पहला मुकाबला चल रहा है पुष्पा 11 और महाकाल सेना के बीच में। ये डायरेक्ट हिट यहां से रनआउट की अपील जरूर की गई है। यस, रनआउट से दामन छूटेगा बल्लेबाज का। लगने वाला एक और झटका रनआउट होकर पवेलियन की ओर बल्लेबाज दीपेन। पुष्पा 11 को लगने वाला 7वां झटका पारी के आखिरी ओवर में। रुका हुआ स्कोर 85 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। कुलदीप आए हैं नए बल्लेबाज नौ स्ट्राइक एंड के ऊपर। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर दिगुल आहिर। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाया। गेंद पहुंचे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद। ये पारी का आखिरी ओवर डेथ ओवर की काफी स्पेशलिस्ट गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है। जितेश अपने कोटे का ये दूसरा ओवर टीम की ओर से पारी का आखिरी ओवर लेकर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाजी कर रहे हैं। ये फुल टॉस गेंद वहां पर तीर से बल्ले से सीधा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था। डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर एक अच्छा कैच वहां पर देखने को मिला फील्डर कल्पेश की ओर से। दिगुल आहिर बैक टू द पवेलियन। पुष्पा 11 को लगने वाला 8वां झटका। आखिरी ओवर के आखिरी गेंद शेष नए बल्लेबाज के लिए जल्द से जल्द पहुंचेंगे बीच मैदान के ऊपर। विशाल सोलंकी ने प्रस्थान किया है पुष्पा 11 की ओर से। 85 रन रुका हुआ स्कोर 8 विकेट के नुकसान के ऊपर। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद शेष नए बल्लेबाज के लिए। फिलहाल जितेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाजी करेंगे नए बल्लेबाज विशाल सोलंकी के लिए। अच्छी गेंद इस बार पहले स्लिप से निकाला है। गली के क्षेत्र में गेंद जा रही है प्रेम पटेल की ओर से। अच्छी फील्डिंग जब तक गेंद को फील्ड किया जाए। दूसरा खराब ओवरथ्रो दिया वहां पर विकेट कीपर की ओर। दूसरे 4 रन यहां पर पूरे किए। एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, क्वालिटी रनिंग देखने को मिली दोनों बल्लेबाज की ओर से। 8 ओवर की समाप्ति के बाद पुष्पा 11 ने बनाया है 89 रन 8 विकेट के नुकसान के ऊपर। यहां से अगर पहली जीत की तलाश है महाकाल सेना तो बनाने पड़ेंगे 90 यानी कि 90 रन का स्कोर है। अब किस प्रकार से बनेंगे
ये हमारे साथी सहयोगी कमेंटेटर आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले टॉस किया जाएगा। दोनों कप्तान यहाँ पर उपस्थित है। हिनल भाई गरासिया एक आइकॉन। कहां तक रोकने का प्रयास होगा? 60 से 70 रन तक। ये पहला फिगर किसी ने दिया है कि 60-70 पर रोकना है। ये भी जानना चाहेंगे, पहला मुकाबला है, नया ग्रुप है, नई टीम्स है, पहली बार परफॉर्म करने उतरेंगे आज के दिन में डीटीपीएल में। टीम का जो आपसी बॉन्डिंग है कैसा है, प्लेयर्स कैसे हैं, कितने ऑलराउंडर्स हैं, कितने बैट्समैन हैं, कितने बॉलर्स के साथ उतर रहे हैं? वैसे तो बॉलर 3-4 बॉलर है, पर हमारी बैलेंस टीम है, तो हम चाहेंगे कि उनको कम से कम रन में रिस्ट्रिक्ट करके फिर जो भी टारगेट रहेगा वो जल्द से जल्द चेस कर ले। सबसे स्ट्रांग पार्ट क्या है आपका, बॉलिंग है बैटिंग है? दोनों। ऑलराउंडर्स ज्यादा हैं। चलिए बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। यहाँ पर एनजी के कप्तान उपस्थित है सर, आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला मुकाबला है, बेस्ट ऑफ लक आपको। टॉस हारे हैं, बल्लेबाजी का मौका मिला है, क्या लगता है कहां तक स्कोर करना होगा आरोग्य के सामने? 80-90 रन से ज़्यादा हम लोग मार सकते हैं। हमारे पास बैटिंग लाइन काफ़ी अच्छी है और बैटिंग लाइन से ज़्यादा ऑलराउंडर भी अच्छे हैं। सज्जाद भाई वहां से आपको देख के काफी मुस्कुरा रहे हैं, उनकी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। और मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, टीम के अंदर कौन सा स्ट्रांग साइड है, बैटिंग, बॉलिंग या ऑलराउंडर्स ज्यादा है? ऑलराउंडर। सारे ज्यादा ऑलराउंडर। सारे। आपका रोल क्या होगा टीम में, एज अ ऑलराउंडर, एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर? ऑलराउंडर। आप भी ऑलराउंडर्स हैं। और दूसरा ये कि जो प्रतियोगिता रखी है डीटीपीएल, पूरी कमेटी आप भी उसमें है, दो शब्द उस विषय में भी जानना चाहेंगे। कमेटी के लोगों का सहयोग कैसा रहा, कैसे इस प्रतियोगिता को कब शुरू किया था और कितनी दुविधा होती है, कितनी परेशानी होती है इसे आगे ले जाने में? 6 साल से ये कमेटी में सब मेंबर अच्छे लोग, सबका सपोर्ट है। जिम खाना, इस्लामी जिम खाना पे बाद में नगर पालिका का सपोर्ट रहता है, जी इस्लामी जिम खाना प्रेसिडेंट से, मतलब सबका रहता है। और सभी गांव वाले जो मिलके खेलते हैं वही हम लोग को सबको अच्छा लगता है इधर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और दोनों टीम के लिए हमारी शुभकामनाएं। कॉम बॉक्स की ओर बढ़ते हैं, अगला मुकाबला यहाँ पर अगली पारी की शुरुआत होने जा रही है। देखते हैं कितना लक्ष्य है और इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करती है टीम। थैंक यू प्रणव भाई, एक नंबर। आज का ये बी ग्रुप का पहला मैच का दूसरा सत्र चालू होने वाला है और उसमें पुष्पा 11 89 रन बनाए हैं, बहुत ही अच्छी पारी को अंजाम दिया है। और इसके बाद जो सामना करने के लिए तैयार है महाकाल 11 जगदीश आहिर एंड पिंटू आहिर, और उनका भाई कालू भी मजा लेता हुआ, जगदीश के भाई कालू भी बहुत ही मजा लेते हुए इस टूर्नामेंट का। अभी अभी हमारे को मिले थे वो, और जिल आहिर भी मजा लेते हुए, उनके बाद जो है अमित आहिर और राज आहिर भी बहुत ही मजा लेते हुए। और प्रणव कोटक ने बहुत ही अच्छा बोल रहा था अभी इस टूर्नामेंट के लिए, हौसले बुलंद है। दूसरी मैच है आरोग्यम वर्सेस एनजी बॉयज के बीच, उसमें तैयार हो चुके हैं दीव कोटक 1 नंबर और मनीष पडियार। पुष्पा सारा झुकेगा नहीं, $89 रन बने हैं और उसके जवाब में 90 रनों का पीछा करना है। नई इनिंग्स होगी और नई इनिंग्स के लिए नई आवाज हमारे साथी सहयोगी कमेंटेटर जुड़ेंगे आपके साथ। मिस्टर सिराज सर, आइए आपका स्वागत है।
धन्यवाद आकिब शेख। बढ़ते हैं अगली पारी की ओर। देखिए मुकाबला 90 रन का है और 90 रन की प्रेडिक्शन की थी पुष्पा 11 ने कि हमारा 90 रन का सहयोग होगा और 90 रन हम स्कोर बोर्ड पर लगाने का प्रयास करेंगे और उसी के साथ 90 रन बने हैं। तो प्रेडिक्शन जो थी पुष्पा 11 की कि न रुकेगा न झुकेगा, बिल्कुल उस पर खरा उतरते हुए, उस कसौटी पर खरा उतरते हुए। अब देखना है कि ये लक्ष्य दिया तो है, लेकिन क्या इस लक्ष्य को बचाने के लिए उनके गेंदबाज इतने सक्षम हैं कि इस लक्ष्य को सरलता से आसानी के साथ बचा लेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ महाकाल है और जब भी काल आता है तो काल के साथ महा का लफ्ज जुड़ता है, यानी महाकाल के बल्लेबाज काल बनकर टूटेंगे पुष्पा 11 के गेंदबाजों पर। मुकाबला रंगने वाला है, आसानी के साथ समाप्त तो नहीं होगा। महाकाल का अगर तांडव शुरू हुआ तो पुष्पा किस कोने में छुपता हुआ नजर आएगा, ये 8 ओवर्स बताएंगी। पहली ओवर हल्के हाथ से फ्लिक करते हुए शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद चुराने का प्रयास, बड़ी सरल तरीके से इस रन को यहां पर चुराते हुए 1 रन की पारी का आगाज किया। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर अपडेट होती हुई 1 बिना नुकसान के। नया बल्लेबाज हितेश। ओहो, इस बार पड़ा है और जड़ा है, गेंद को पहुंचा दिया है डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। चार के साथ स्वागत। यहां पर पहली ही गेंद पर बाजुओं को खोलने का जैसे ही मिला मौका, बल्लेबाज ने भी जड़ दिया चौका और 4 के साथ रनों को पहुंचा दिया 5 रन पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल होना चाहिए, 90 रन का लक्ष्य है, यानी प्रति ओवर आपको 11 रनों के एतबार से बल्लेबाजी करनी है। 11 रन शुरुआत से ही बने तो बेहतर साबित होगी पारी। वेल लेफ्ट कर दिया इस बार, अंपायर का इशारे का इंतजार, इट्स अ लीगल डिलीवरी। इंतजार किया था बल्लेबाज ने, ट्रैवल होती हुई गेंद को नजरों के आंखों के सामने से जाते हुए देखा, लेकिन गेंद जब गई है तो कहकर गई है इट्स अ लीगल डिलीवरी। फिर से एक बार छोटे कद के ये गेंदबाज तेज गति के साथ, ओहो क्या गगनचुंबी छक्का लगाया है, गेंद को पहुंचा दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर। आता हुआ एक खड़खड़े चटकार, बहुत बढ़िया खड़े खड़े खेला इस बार, स्टैंड एंड डिलीवर किया गेंद को, पूरी तरह से गेंद को बल्ले पर आने दिया। नजरें जमी थी गेंद पर और बल्ले का फेस खोलते हुए मिडल ऑफ द बैट कर दिया। बहुत प्यारा शॉट, गेंद को पहुंचाया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। हाइट है, कदकाठी है, प्रतिभा, क्षमता इस बल्लेबाज में। बाजुओं को देखे, 2 किलो के ये हाथ गेंद पर पड़ते हैं तो गेंद उड़ती हुई नजर आती है, हवा से बातें करती हुई नजर आती है। कल धर्म की भी बल्लेबाजी आपने देखी, आज भी आपने देखी, और साथ ही साथ रबाड़ा की बल्लेबाजी देखी। ये ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने आसमान की बुलंदियों से गेंद की मुलाकात कराई थी। लेकिन अब नया मुकाबला, फंबल हुए, रनअप मिस हुआ, एक बार फिर से जाना चाहेंगे। और तेज गेंदबाज आप देखें, जितनी इनकी कद काटी है, रईस कादरी भी कुछ इन्हीं के कद काटी के है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो छोटे कद के यानी 5 फुट के नीचे के जो गेंदबाज होते हैं या जिनकी 5 फीट हाइट होती है, ऐसे गेंदबाज तेज गति की गेंदबाजी में ज्यादा करियर नहीं बना पाते। लेकिन रईस कादरी हो या ये गेंदबाज हो, इनमें इतनी प्रतिभा मुझे नजर आ रही है कि ये लंबी रेस के घोड़े हैं, ये इतनी आसानी से क्रिकेट को छोड़ने वाले नहीं है। उम्र बढ़ती जाएगी लेकिन साथ ही साथ अनुभव भी बढ़ता जाएगा और अनुभव के साथ साथ खेल के प्रति मोहब्बत भी बढ़ती जाएगी। ओ माय गॉड, गेंद है स्लॉट में, पार्क करेंगे पार्किंग लॉट में 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया, इस 6 के साथ रनों की संख्या बढ़ती हुई 17 रन की ओर पहुंची है। और ये पहला ओवर, पहले ओवर पे 17 रन का आंकड़ा, हो 17 का खतरा गेंदबाज पर या बल्लेबाज पर।
हितेश अहिर 5 गेंदे 16 रन पर बल्लेबाजी करते हुए, और जगदीश अहिर को देखें 1 गेंदे केवल 1 रन, यानी 100 का स्ट्राइक रेट। दूसरी ओवर पहली ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 17 बिना किसी नुकसान के। आफ्टर 1 ओवर 17 रन्स ऑन अ स्कोरबोर्ड विदाउट एनी लॉस। एक षटकानंतर धावफलक्यावर धावांची संख्या 17 रन बिनगडी बाद। परिमल दूसरा ओवर लेकर मस्जिद एंड से गेंदबाजी करेंगे। परिमल શું થયું યાર સજ્જાદભાઈ તમે યાર? ओ बल्ले का बाहरी सिरा लगा, शॉट थर्ड मैन पर खिलाड़ी है, गेंद उनके हाथों से छूटती हुई निकल गई थर्ड बाउंड्री के बाहर। चार के साथ रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई जा पहुंची है 17 रन। 21 मैं देख रहा था, आपका ध्यान है या नहीं? यस गुड, ऐसी चाको चौबंद रहे और ऐसी सतर्क रहे, हर गेंद पर अपनी नजर रखें। स्कोरर को कभी कभी एक्टिव करना पड़ता है, थोड़े ठंडे हो जाते हैं ना। 21 रन स्कोरबोर्ड पर, और इस 4 के साथ स्वागत किया गेंदबाज का। पहली गेंद पर मिसफील्ड हुई है, लेकिन मिसफील्ड का खमियाजा टीम भुगतेगी 4 रन के एवज में। परिमल फिर से एक बार, और इस बीच कश्मकश में गुफ्तगू में 1 रन। अब ज्यादा उर्दू अगर हो जाए तो शायद लोगों के ऊपर से जाए। बहरहाल चलते हैं मैच की ओर। दिल को लुभाने वाला, आंखों में समाने वाला ये एक कश्मकश से भरा मुकाबला, और ऐसे मुकाबले बहुत ही रोमांच से भरे हुए होते हैं। मैं गुजारिश करूंगा तमाम ही खिलाड़ियों से कि जल्द से जल्द मैच की शुरुआत रखें, मैच को ऑन रखें। लिहाजा वक्त का तकाजा है और वक्त को जाया करने से बचें। शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी, यहां पर कट करते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को पहुंचा दिया है। लुक लाइक 4 और 26 के आंकड़े को छूता हुआ स्कोरबोर्ड। भैया ये बल्लेबाज आज मुझे अलग रंग में नजर आ रहा है। आते ही साथ इसने भी कहा है कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। 44 साल के हैं, ओह माय गॉड, उम्र 55 की, दिल बचपन का। ओ डांसिंग राउंड द स्ट्रोक, हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी बने। ओ हो भैया, क्या बात है, डाबर का चमनप्राश, खाते ही साथ एनर्जी फुल ऑन। बहुत बढ़िया टीम के लिए यार, ये 5 रन रोका है। फील्डिंग पसंद आई हो तो यार एक बार जोरदार तालियां इस खिलाड़ी के लिए। ऐसे खिलाड़ी न तन देखते हैं न मन देखते हैं, टीम की क्या है जरूरत, बस उसी जरूरत को देखते हैं। और रुकाया यहां पर अपनी टीम के लिए 5 रन। बहुत बढ़िया डाइव लगाई। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगता हुआ इस बार विकेटकीपर के हाथों के करीब से यह गेंद फिसलती हुई, लेकिन कोई रन नहीं इस बार परिमल की इस गेंद पर। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 27 की दिशा में बिना किसी विकेट के नुकसान पर। क्या बल्लेबाजी है पुष्पा के वार पर पलटवार करती हुई टीम महाकाल। केवल नाम के महाकाल नहीं है, पुष्पा का काल बन के उतरे हैं। वो फॉलो करते हुए गेंद को पॉइंट की दिशा में खेला था, लेकिन खिलाड़ी पॉइंट पर मौजूद। और क्रिकेट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अगर फील्ड पोजीशन कोई होती है स्लिप के बाद, तो वो पॉइंट की पोजीशन होती है। पॉइंट और गली पर गेंद इतनी तेज आती है, इसीलिए हर टीम सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो फील्ड में सबसे बेहतर हो, उसी खिलाड़ी को उस पोजीशन पर खड़ाया जाता है। आप देख सकते हैं जॉन्टी रोड्स, युवराज, अजय जडेजा, ये जैसे बेहतरीन खिलाड़ी, स्टीव स्मिथ, ये ऐसे लाजवाब खिलाड़ी हैं जो अक्सर आपको पॉइंट पर फील्डिंग करते हुए नजर आएंगे। रनों की संख्या 2 ओवर के बाद।
27 रन स्कोरबोर्ड पर। गेंदबाजी मार्ग पर हरप्रीत, अर्पित, ओ अर्पित, सब कुछ अर्पण करना होगा अर्पित को अब टीम के लिए। बिल्कुल देख सकते हैं लाइव में इस वक्त tenniscricket.in के माध्यम से हमारा कॉम्बॉक्स दर्शाया जाता हुआ, और मैं बिल्कुल प्रशंसा करूंगा एकमात्र ऐसा चैनल जिसने पूरे ग्रामीण क्रिकेट को, गांव के अंदर छोटे छोटे गलियों में खेले जाने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाकर लोगों के सामने एक नया रंग और रूप दिया है। इसका श्रेय जाता है संतोष नानेकर की इस पूरी टीम को, tenniscricket.in को। सर थोड़ा सा जल्दी करना है, समय की सीमा है, वक्त का तकाजा है, लिहाजा वक्त को ज़ाया होने से बचाएं, क्योंकि तकदीर से पहले और वक्त से ज़्यादा न किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। ओह, गेंद सीधे सीधे टकराई है बल्ले से, लेकिन ऊंची उड़ी है, नो मैंस लैंड एरिया में गिरती हुई है गेंद। लॉफ करना चाह रहे थे लॉन्ग ऑफ की दिशा में, प्रॉपर कनेक्शन नहीं हो पाया, मिडल ऑफ द बैट नहीं कर पाए गेंद को, लेकिन एक रन यहां पर मिला। बहरहाल एक रन से रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 28 की दिशा में। 28 रन ऑन स्कोरबोर्ड। अगला मुकाबला आप देख सकते हैं एनजी ग्रुप्स के धुरंधर अपने हथियारों को धार लगाते हुए प्रहार करना है। बॉडी को गरमाना है तो वार्म अप करना होगा, लेकिन यहां बैठ के मैच का आनंद लेते हुए रणनीति बना रहे कप्तान के साथ। गली की दिशा से एक रन चुराया इस बार। रनों की संख्या 29 पर, 29 पर। बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन ये धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग DTPL, और इस प्रतियोगिता की, इस कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम। ग्रामीण क्षेत्र से, खासकर धर्मपुर क्षेत्र से ऐसे युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन करना और उन्हें एक पायदान देना, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना, इस इलाके के सभी बड़े मान्यवर सज्जाद भाई, आसिफ भाई और उनकी पूरी टीम, जिनका हम कश्मकश में गेंद निकलती हुई सनन, अच्छा गेंद गई है सीधे सीमा रेखा के बाहर, मिलेंगे यहां पर बिग 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 षटकार। सो मैं अर्ज कर रहा था यहां पर हमारे सज्जाद भाई, आसिफ भाई, प्रणव भाई, कीर्ति भाई, फहाद भनान साहब, मनीष पड़ियार साहब, सलीम एडवोकेट साहब, हिनल गरासिया साहब, रमीज शेख साहब, सद्दाम वकील साहब और रईस कादरी साहब, इन सब की ये मेहनत है। कवच के ऊपर से ड्राइव किया है, गेंद जा रही है चार। दर्शक भी कहने लगे हैं एक बार जोर से नहीं यार, पिरी चार, पसे यस, पिरी। और जब ये आप ऐसा कहते हैं ना, बॉलर्स को थोड़ा सा ना गुस्सा आता है कि यार मेरी गेंद पे 4 लग गया, लेकिन 4 के साथ बल्लेबाज भी तो मजा लेता है। 39, 39, 39, 90 के लक्ष्य को आधा पार कर चुकी है टीम, क्या बात है। इस बार पहली सफलता सफल होकर खेलने का प्रयास, फॉलो थ्रो में कैच दे बैठे, और बढ़िया पारी यार इस खिलाड़ी के लिए। एक बार जोरदार तालियां हमारे इस भाई के लिए। हितेश अहिर, 44 साल के फिटनेस देखे यार आप, बहुत बढ़िया। मैं 42 का हो गया हूं लेकिन क्रिकेट से दूर। अब सज्जाद भाई को देखे 55 के हो गए फिर भी क्रिकेट से दूर। कल उतरने वाले ये अलग बात है कि +40 खेलेंगे। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 39। नया खिलाड़ी पार्थ मोदी, पार्थ आए हैं। पार्थ मोदी युवा खिलाड़ी है, प्रतिभा है इस खिलाड़ी में भी, काफी क्षमता है लंबे हिट लगाने की। और पुष्पा को देखें आप,
पुष्पा एक शोल्डर नीचे हो, हाँ ये हो तो मजा आए भाई। और आपको पता है भाई विकेट क्यों नहीं मिल रही थी जब से आपको, क्योंकि आपका शोल्डर डाउन नहीं था, आपका चेहरा डाउन था। आप चेहरा नहीं शोल्डर डाउन रखे, देखिए विकेटें मिलेंगी आपको। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 39, 2.5 ओवर का खेल समाप्त। 31 गेंदें 51 रनों की आवश्यकता। हरप्रीत गेंदबाजी मार्ग से दौड़ते हुए, ओ बहुत बढ़िया फ्लिक किया इस बार हल्के हाथ से काउ कॉर्नर की दिशा में, 1 रन चुरा लिया है। मात्र 1 रन से संतुष्टि जाहिर करेंगे। इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड छूता हुआ 40 के रन आंकड़े को। पहला विकेट केवल 1 गिरा, ओवर की समाप्ति हुई 3 ओवर के बाद 40, यानी 13.33 के रन रेट से, और जबकि रिक्वायर्ड था 11.5 का शुरुआत में, और अभी तक 13.33 यानी 13.5 के रन रेट को मैनेज करके मेंटेन करके चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब केवल 10 का रिक्वायरमेंट है। थोड़ा सा फास्ट अप करना है प्लीज। एवरी ओवर्स के बाद टीम मीटिंग ना करें। पुष्पा सुनेगा नहीं साला, ऐसा मत करो। हम आवाज दे रहे हैं और आप वहां से कहेंगे सुनेगा नहीं साला, लेकिन सुनना पड़ेगा कमेटी की बात आपको, अन्यथा आपको दंडित किया जाएगा अंपायर की जानिब से। इस मैच में हमारी पूरी टेक्निकल टीम, जिनका बहुत बड़ा योगदान, जावेद हमारे स्कोरर कल से बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके सहयोगी कल मैनुअल में थे, आज भी सुबह थे, अनिक, और आज हमारे साथ अभी बैठे हैं अदनान। ये तीनों हमारे स्कोरर्स काफी मेहनत करते हुए, और हमारी लाइव की जो टीम है यहां पर हमारे भाई प्रथमेश, हमारे कैमरामैन मिलन, करण, और भी हमारे जितने सपोर्टिंग स्टाफ है, हमारे तीनों अंपायर, सादिक राजपुरकर सर मुंबई बांद्रा से ताल्लुक रखते हैं। ओह कॉम्बॉक्स बॉक्स में ये हमारी कॉल को लब्बैक कहते हुए पहुंचा दिया है कॉम बॉक्स की तरफ, और दर्शाया कि सर मेरी तरफ भी इशारा करें, मैं अभी विकेटों पर हूं। क्या बात है, 46 आते ही साथ पहली गेंद पर छक्का जड़ा है, और छक्का जड़कर इरादे दर्शा दिए। करंट रन रेट 14.5 पर। ओहो लग गया शॉट इसका, गेंद चली, सननन सननन पिरिरिरि, सननन सननन पिरिरिरि। 6 रन है, 6 के साथ 52 और 9 का आंकड़ा। ओ माय गॉड, सोने पे सुहागा। गेंदबाज, पटकी हुई गेंद बल्ले का टॉप एज, और पुष्पा के सामने गेंद घुटने टेकती हुई, 1 बाउंस पुष्पा के हाथ में गेंद। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 54। इस बार बिल्कुल खूबसूरत तरीके से गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला है।
वाइडिश खड़े हैं, थोड़ा सा लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी प्रियांक। रनों की संख्या धीरे धीरे कामयाबी की ओर बढ़ती हुई। ओ हो, लेकिन रोका है इस बार गेंदबाज ने और 2 रन मिलेंगे यहां पर। कभी कभी उदित नारायण भी आ जाते हैं। रनों की संख्या इस 2 के साथ 57 का आंकड़ा छोटी हुई। 3.4 ओवर का खेल अब तक समाप्त होता हुआ। 26 गेंदों में 33 रनों का समीकरण है, जो कि बहुत बड़ा भी नहीं। 7.5 रन प्रति ओवर बनाने होंगे। अब यहां से कमबैक किया है महाकाल ने। ओहो, इसे कहते हैं क्या शॉट है, लेकिन खिलाड़ी के हाथ में जाएगी ये गेंद। थोड़ा सा मुझे लगता है केवल 10 ग्राम अगर ताकत इसमें ज्यादा होती तो ये गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर होती। बहुत बढ़िया शॉट, लेकिन विकेटों का यहां पर हेरफेर हुआ, विकेट गिरी है और ये दूसरा झटका लगता हुआ महाकाल को। अब इस ओवर की आखिरी गेंद बाकी है। 57 रन स्कोर बोर्ड पर है। ये 57 रन अब क्या जो बचे हुए 33 रन में घुल मिलकर 90 रन के लक्ष्य बन जाएगा। 25 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता। आखिरी गेंद इस ओवर की। जगदीश अहिर अब तक विकेटों पर मौजूद, जिन्होंने 7 गेंदों पर 8 रन बनाए हैं। केवल 1 चौका जड़ा, 114 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब नया बल्लेबाज आने वाला कल्पेश कपू। सारे हमारे स्पॉन्सर्स जिनके भी बैनर्स आप देख सकते हैं ग्राउंड में लगे हैं, और मैं सबका अभिनंदन करूंगा और सबका धन्यवाद व्यक्त करूंगा जिन्होंने इस टूर्नामेंट में, इस प्रतियोगिता में अपनी स्पॉन्सरशिप दी है। सो उन सभी हमारे मान्यवर स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैच की ओर बढ़ते हुए विशाल सोलंकी की गेंद हवा में है, नीचे खिलाड़ी दौड़ते हुए। ओ एक की कैच, दूसरे ने डाला हाथ और कैच हुआ मिस। इस दृश्य के लिए सज्जाद भाई, मुझे एक शेर याद आया है कि फूला हुआ गुब्बारा अपने ही हाथों से फोड़ दिया, फूला हुआ गुब्बारा अपने ही हाथों से फोड़ दिया। आसमान से आ रही थी गेंद, एक खिलाड़ी ने डाला हाथ तो दूसरे ने छोड़ दिया। क्या बढ़िया है, सिचुएशन ऐसी थी और ये अभी ताजा ताजा है। हाँ भाई, 59 रन ऑन स्कोरबोर्ड, लॉस ऑफ 2, 4 ओवर की समाप्ति के बाद। अब यहां से 24 गेंदे 31 रन। देखिए, रन और बॉल का डिफरेंस जो है वो ज्यादा नहीं है, बड़ी आसानी के साथ प्राप्त किया जा सकता है। जहां 6 गेंदे 12 रन, 15 रन, 20 रन बनने आसान है इस ग्राउंड में, वहां 7.5, 8 रन बनना कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि आपके जो अच्छे बल्लेबाज हैं वो विकेटों पर खड़े रहें। 4 ओवर है, 1 बॉल का खेल है। एक बॉल अगर आपके बल्ले पे प्रॉपर कनेक्ट हो जाए, 6 रन आपको मिल जाएंगे और आप एवरेज को मेंटेन कर लेंगे। अब समझदारी है इसी में है कि विकेटें बची रहे और अच्छे गेंद का इंतजार करें और अच्छे गेंद को समाचार लेने से पहले उसको सम्मान दें। अब देखते हैं कि बल्लेबाज क्या रणनीति से चलते हैं, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने कम गेंदें खेली है। आप अगर जगदीश अहिर की बात करोगे तो 7 गेंदें अब तक खेल चुके हैं, केवल 8 रन। दूसरी तरफ आप देखेंगे कल्पेश 1 गेंद पर 2 रन बटोरने में कामयाब रहे। अब अहिर के पास स्ट्राइक, जगदीश अहिर स्ट्राइक पर है, गेंदबाजी मार्ग पर अर्प्रीत गेंदबाजी मार्ग पर। रांच, अर्प्रीत की पहली गेंद, बल्ले का सिरा लगा, यहां तक साउंड, और ये बहुत बड़ी सफलता। अर्पित रांच को कवर्स के ऊपर ड्राइव करने का प्रयास था। गेंद बल्ले का बाहरी सिरा चूमती हुई बल्लेबाजों के हाथों में घूमती हुई नजर आई और विकेटों के साथ बल्लेबाज निराश, हताश, लटकाए हुए मुंह, लटकाए हुए बल्ला, डगआउट की ओर बढ़ते हुए। अमर डांसर, न्यू बैट्समैन, ना चलने का स्टाइल ही बता रहा है भाई। अमर को अमर ही रहना होगा। शहीद हो गए तो नुकसान है, अमर होकर ही आना है अमर को, चाहे टीम के लिए हो या खुद के लिए हो।
और प्रीत को सफलता मिलती हुई, पहली गेंद पर सफलता चटकाने में सक्षम, कामयाब। और प्रीत फिर से एक बार नई गेंद लेकर सामना करेंगे अमर डांसर। Oh my God! What a fabulous and phenomenal shot! Very huge. इस शॉट की जितनी तारीफ करें कम है। इसे मैं जरूर कहना चाहूंगा सज्जाद भाई, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, घुटना टेक और छक्का देख। क्या शॉट है यार, दिल में समा गया ये शॉट, बहुत खूब। कीर्तिभाई आहिर की टीम, और क्या डांसर का छक्का, वाह। आंखों में अंगारे, लबों पे मुस्कान। इस बार भी बड़ा हिट लगाने का प्रयास, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद, 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 66 रन पर 66। 4.3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ रनों की संख्या अब 21 गेंदों में 24 रन की आ चुकी है। समीकरण पूरा बदल चुका है, केवल 3 रन आप गेंद से ऊपर हैं, 6.5 से थोड़ा सा ऊपर का रन रेट आस्किंग। लॉर्ड अपील एंड दिस टाइम फिंगर कुड बी अप। विकेट का पतन, बल्लेबाज चले आउट होके अपने वतन यानी डग आउट। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही थी, लेकिन पुष्पा का इंतजार धर्मपुर की जनता कर रही है। कब आएगा पुष्पा? नया खिलाड़ी वेदांत, थोड़ी थोड़ी गुजराती हम भी सीख रहे हैं। महाकाल के रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 66, 4 के नुकसान पर 4.4 ओवर का खेल समाप्त। 20 गेंदें, 24 रनों की आवश्यकता। और प्रीत रांच की अगली गेंद व्हाइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी मार्ग से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट है। और बहुत तेज गेंद थी ये, 135 137 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की ये गेंद। प्रॉपर टाइम नहीं कर पाए बल्लेबाज। मैच धीरे धीरे बराबरी की ओर से आगे निकलता हुआ एक लम्हा ऐसा था जहां 21 गेंदें 23 रनों की आवश्यकता, अब 19 गेंदों में 24 रनों का समीकरण बना है। यह अंतिम गेंद इस ओवर की। फुल टॉस बॉल बनाने का प्रयास, बल्ले का अंदरूनी सिरा लगता हुआ गेंद फाइन लेग की दिशा में, क्या निकल जाएगी? जी हां, निकल गई है। 4 के साथ रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ेगी। 70 रन के आंकड़े को छूती हुई पहुंच चुकी है 5 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेटों के नुकसान पर। अब यहां से 18 गेंदें 20 का समीकरण। पुष्पा, पुष्पा रोकेगा नहीं साला, क्या छोड़ देगा महाकाल को? पूरा प्रेशर अब पुष्पा पर। कीर्ति भाई के चेहरे पे देखे, कीर्ति हो चुकी है, एकदम महान हो चुकी है। मराठी में कहावत है कि कीर्ति महान ने मूर्ति लहान पण कीर्ति महान। मूर्ति भले ही छोटी है, लेकिन उसके अंदर ताकत, उसके अंदर क्षमता, उसके अंदर प्रभाव बहुत ज्यादा है, उसकी कीर्ति बहुत ज्यादा है। तो वैसे ही हमारे कीर्ति भाई के चेहरे पे भी मुस्कान इज बैक।
क्योंकि पहला मैच भार्गव गावित साहेब जया कुटे असतील, त्यांनी लवकरात लवकर मंचवर येण्याची कृपा करावी. आसिफ साहेब त्यांची वाट पाहत आहे, मतलब आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जल्दी से आ जाए. चला जाऊया मॅचच्या दिशेने. नवीन गोलंदाजी मार्गावर डिगू लाहीर. पहिला चेंडू फिरकवून दिलाय त्याला, सीमारेषा पलीकडे येतोय खणखणीत षटकार. सनानानानानाना 4. ओह, काय काय फलंदाजी आहे, काय उत्कृष्ट अप्रतिम फलंदाजी. धाव फलक्यावर धावांची संख्या 74 रन, 4 गडी बाद. पांच 5.1 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ. फिर से कैप्टन है ना, कप्तान की ये पटकी हुई गेंद दिशा से बाहर. अंपायर का इशारा होगा वाइड, यानी महकते वाइट हो तो टाइट हो और बल्लेबाज का फ्यूचर फुल ऑन ब्राइट हो. इस एक के साथ 16 गेंदे 16 रन, यानी शोले शोले नहीं भैया, 15 रनों की आवश्यकता है अब. और इस बीच हवाई हल्ला, लेकिन सीधे हाथ में खिलाड़ी के 5वें विकेट का पतन. बल्लेबाज आउट होकर चले अपने वतन, यानी डग आउट. सोलह गेंदे 15 रन, शोले बॉल 15 रन. चार बजने अब केवल 8 मिनट का समय रह गया. इसके बाद एक और मुकाबला, 1.25 घंटे का एक मुकाबला चल रहा है 8 ओवर्स का. सो इस मैच को थोड़ा सा जल्दी कंटिन्यू करें, और मुझे लगता है इसके बाद एक आखिरी मैच होगा. 8 ओवर का अगर मुकाबला है तो केवल एक ही मैच होगा. फिर उसके बाद आज का दिन के कार्यक्रम को समाप्त किया जाएगा, बॉल आउट किया जाएगा. किन लोगों के बीच, जिनके बीच में टाई हुआ है, 3 टीमों के बीच में बॉल आउट होगा. चलिए उसकी अपडेट हम थोड़ी देर में जरूर देंगे आपको. और बॉल आउट होगा यानी मुकाबला रंगने वाला है. लेकिन दर्शकों से निवेदन है, बॉल आउट के समय कोई भी ग्राउंड में ना जाए, ताकि यहां से सारे लोग बॉल आउट का आनंद ले सकें. लाइव टेलीकास्ट भी चल रहा है, आप अपने मोबाइल पर भी बैठ के देख सकते हैं. हिनल गराशिया साहब, आपसे निवेदन है कृपया कर कॉम बॉक्स में आए. सज्जाद साहब आपके मुंतजिर बैठे हैं, आपकी राह देख रहे हैं, आपके इंतजार में हैं. बाहर निकलती हुई गेंद को अपरकट करते हुए पहुंचाया है कवर पॉइंट की, और बीच से सीमा रेखा के बाहर आता हुआ एक 4. ओहो, पुष्पा का चेहरा आप देखे, पुष्पा का चेहरा खुश का नहीं है, आप एकदम निराश, एकदम हताश. और पुष्पा भाई, मैच के बाद आपको यहीं आना है कमेंट्री बॉक्स में. इस बार मिड विकेट की दिशा से निकालने का प्रयास, गेंद का कॉर्नर की दिशा में. 80 रन इस वक्त स्कोरबोर्ड पर, और 14 गेंदों में केवल 10 रनों की जरूरत. मैंने इस मैच की पारी की शुरुआत में कहा था यह महाकाल है, और अगर महाकाल काल बनकर आएंगे तो फिर पुष्पा बहता हुआ उड़ता हुआ नजर आएगा. ये देखिए, ये देखिए, ये है 4 और 84. अब 6 रनों की आवश्यकता. थर्ड अंपायर की घोषणा की गई है. ओके, नहीं, एक मिनट अंपायर, एक मिनट. सादिक सर डिस्कस कर रहे हैं, पहले वहां से निर्णय आए फिर देखते हैं. चलिए, सागर सर का निर्णय है स्क्वायर लेग अंपायर का, तीसरे अंपायर से रुजू किया गया है. सो और भले आप देखें, लेकिन किसी का भी बात सुनी नहीं जाएगी. जो थर्ड अंपायर का निर्णय होगा वही कंसिडर किया जाएगा. वो सही हो या गलत, आपको एक्सेप्ट करना है. इट्स अ लीगल डिलीवरी, रन नहीं यहां पर कंसिडर किया जाएगा. बिल्कुल पीछे गए थे शायद वो.
बिल्कुल स्टंप के पीछे थे और मुझे तो इतना डर लग रहा था वो शॉट देख के, अगर थोड़ा सा मिस टाइम होता विकेट कीपर का। कलिंगड़ तरबूज जो है वो, ये रिप्ले देख लें आप, हमारे कैमरामैन भैया देखिए, कैमरामैन की प्रतिभा, उनकी टेक्निक, उनका टेलीकास्ट बहुत बढ़िया। इस बार वाइट का इशारा। और गेंद के साथ कार्यक्रम समाप्ति के लिए अब केवल 3 रनों की आवश्यकता। स्कोरर 3 दिखा रहा है सर, अब कितना चाहिए देख लीजिए भाई। वाइट था, हाँ वाइट ऐड किया हुआ है। 3 ही रन चाहिए सर। यस यस 3 रन बरोबर छे, बरोबर छे। अब 12 गेंदे 3 रनों की आवश्यकता, 12-3। सो मैं चाहूंगा कि सज्जाद भाई इस मैच के बाद आप पुष्पा से राब्ता करें पहला और उनसे वार्तालाप करें इस विषय में। सो कीर्ति भाई और पुष्पा भाई का एक इंटरव्यू फिर से बनता है मैच के बाद। प्रियांक आए हैं, प्रियांक मास्टर। 12 गेंदे 3 रनों की आवश्यकता। कट किया इस बार गली की दिशा में। और इनसाइड आउट जाकर गेंद को पहुंचा दिया है डीप स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के बाहर आता हुआ एक 4। वॉलंटियर्स बॉल फेंके मैदान में। यस 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 सर, कॉम बॉक्स में करते हैं फेरबदल। सज्जाद भाई जुड़ेंगे।